हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। आज हम बात करेंगे विल हैव शैल हैव यानी सिंपल फ्यूचर। हमने हैज हैव सीखा प्रेजेंट में कोई चीज़ मेरे पास है, हैड सीखा पास्ट था यानी पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी। अब हम एक कल्पना करेंगे कि आने वाले समय में कोई चीज़ मेरे पास होगी। ऐसे मान लीजिए मेरे पास अभी कार नहीं है, तो मैं ऐसा विचार सोच रहा हूँ, एक कल्पना कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मेरे पास कार होगी, यानी मैं कार रखता हूँगा। आपके पास अच्छा मकान होगा। ये सिर्फ एक कल्पना है, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ हम कल्पनाएं कर सकते हैं। ये श्योरिटी तो है नहीं, यानी इट इज़ नॉट सर्टेन, या निश्चित नहीं होता है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा मेरे पास होगा। राम के पास अच्छा बंगला होगा, उसके पास अच्छी बाइक होगी, यानी जो चीज़ होगी तो पास होगा, पास होंगे, पास होगी, या रखता होगा, रखती होगी, रखते होंगे, ये शब्द आने वाले हैं। तब आप लगाएंगे विल हैव एंड शैल हैव। तो रूल समझ लेते हैं। जब मैं यानी आई, वी यानी हम, जब इन दोनों की बात होगी तो इन दोनों के साथ आप लगाएंगे शैल हैव और फिर लगाएंगे नाउन। लेकिन इन दो को छोड़ने के बाद अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, जैसे यू यानी आप, वे यानी दे, ही यानी वह, शी, नेम कोई भी नाम, मेरा भाई, आपका भाई, उसका भाई, उसके चाचा, इनकी बात करते हैं तो इन सब के लिए विल हैव आएगा, सब के लिए। यानी अगर आप आई और वी को छोड़ दें तो आई और वी के लिए तो शैल हैव, बाकी सभी के लिए विल हैव और फिर नाउन। ये समझना है बस रूल आपको दिमाग में रखने हैं। वीडियोज एक के बाद एक वॉच करते रहेंगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे पास बांसुरी होगी, यानी इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि मेरे पास अभी बांसुरी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बांसुरी खरीद लूंगा, यानी मेरे पास बांसुरी होगी। मेरे मतलब मैं। आई शैल हैव फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी, FLUTE। अगला सेंटेंस है, आपके पास पर्स होगा। देखो यहाँ आपकी बात हो रही है, आपके के लिए हमने क्या सीखा है, विल हैव, तो यहाँ यू के लिए क्या लगा, यू विल हैव, तो यू विल हैव वॉलेट, यानी यहाँ वॉलेट लगाया है मैंने, किसी मेल की बात हो रही है। अगर मैं किसी फीमेल की बात करता तो पर्स की लगती पर्स, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, PURSE, लेडीज पर्स की पर्स और जेंट्स पर्स की वॉलेट। अगला सेंटेंस, उसके पास समय होगा, उसके पास समय होगा, समय यानी वक्त, वक्त यानी टाइम, होगा आने वाले समय में। आज बिजी है, अभी बिजी चल रहा है वो, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा आएगा कि उसके पास समय ही समय होगा, तो उसके यानी ही होगा विल हैव, ही विल हैव टाइम। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। चलो आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, गगन के पास काम होगा, गगन के पास काम होगा, गगन विल हैव वर्क। गगन एक नाम है, वैसे नाम के लिए भी विल हैव आता है। गगन विल हैव वर्क। अगला सेंटेंस है, क्या आपके पास मोबाइल होगा। देखो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल मैंने कई बार बताया, जब क्या पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव है, तो यानी जो दो वर्डों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है, तो जब क्या सवाल करेंगे तो सिर्फ पहला वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी का वहीं रह जाएगा। पहले वर्ड को आप उठाकर पहले ले आएंगे, बस इतना याद रखना है आपको। यानी कि विल हैव एक साथ ले आऊँगा मैं, नहीं, सिर्फ विल पहले आएगा। क्या आपके पास मोबाइल होगा, सिर्फ विल को पहले लाना है। विल यू हैव, देखो हैव वहीं रह गया, विल यू हैव मोबाइल। क्या आपके पास मोबाइल होगा, विल यू हैव मोबाइल। क्या आपके पास जीन्स होगी, विल यू हैव जीन्स। क्या राम के पास छाता होगा, क्या राम, तो विल राम हैव, हैव वहीं रह जाएगा, विल राम हैव अम्ब्रेला। क्या राधा के पास खिलौना होगा, विल राधा हैव टॉय, टॉय यानी TOY। तो होगा, ये याद रखना है आपको। अगला सेंटेंस है, मेरे पास जीन्स नहीं होगा, सॉरी मेरे पास जीन्स नहीं होगी होना चाहिए, मेरे पास जीन्स नहीं होगी, यानी मना कर रहा हूँ मैं, तो यानी आई
शैल नॉट हैव जीन्स। देखो अभी पीछे मैंने रूल में बताया था कि आई और वी के लिए हम क्या लगाते हैं, शैल हैव। लेकिन जब नॉट मना करते हैं तो नॉट दोनों के बीच में आता है। शैल नॉट हैव, नॉट दोनों के बीच में आएगा, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, दोनों के बीच में लगाएंगे आप। जैसे मेरे पास जीन्स नहीं होगी, यानी आई शैल नॉट हैव जीन्स। अगला सेंटेंस, रोहित के पास गाजर होगी। रोहित के पास, रोहित एक नाम है तो रोहित विल हैव कैरट। अब यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है, इस वजह से विल हैव आया। अगर सेंटेंस होता रोहित के पास गाजर नहीं होगी तो रोहित विल नॉट लगाता बीच में, फिर हैव, रोहित विल नॉट हैव कैरट। लेकिन यहाँ रोहित विल हैव कैरट। मेरे पास कपड़े नहीं होंगे, यानी मेरे पास कपड़े नहीं होंगे, यानी मेरे पास, मेरे यानी आई शैल नॉट हैव। देखो फिर मना आ गया तो शैल नॉट, आई की बात हो रही है इस वजह से शैल लगाया गया है, यू की बात होती तो विल लगाते। मेरे पास कपड़े नहीं होंगे, आई शैल नॉट हैव क्लॉथ्स। क्लॉथ्स यानी कपड़े। एक क्लॉथ होता है CLOTH। CLOTH होता है जब आप मार्केट से बिना सिला कपड़ा खरीदते हैं, जिसे दर्जी के द्वारा सिलवाया जाता है, तो वो कपड़ा क्लॉथ है। और जब आप मार्केट से सिले हुए कपड़े खरीद लेते हैं, बाजार से खरीद के लाए और घर पे आके तुरंत पहन लिए, उन्हें कहते हैं आप क्लॉथ्स। ये वाला वर्ड, ये क्लॉथ होता है कपड़ा जो सिलवाया जाता है, और क्लॉथ्स होते हैं सिले हुए कपड़े। अगला सेंटेंस है, रोहन के पास 2 रुपये होंगे। रोहन के पास होंगे आने वाले समय में, तो रोहन एक नाम है, इस वजह से क्या लगेगा, रोहन विल हैव 2 रुपीज। रोहन विल हैव 2 रुपीज होंगे। अगला सेंटेंस है, उसके पास किताब नहीं होगी। मना किया जा रहा है, उसके पास, उसके पास किताब नहीं होगी। अब देखो यहाँ मैंने शी को मान लिया, यानी लड़की की बात हो रही है। आप ही भी लगा सकते हैं अगर लड़के की बात हो रही है तो सी मान लिया गया है तो शी लगाते हैं। शी विल नॉट हैव, मना किया, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, यानी बीच में नॉट लगेगा मना करेंगे तो शी विल नॉट हैव बुक। बुक यानी किताब। एक सेंटेंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। मेरे दोस्त के पास कार नहीं होगी। मेरे दोस्त के पास कार नहीं होगी। सेंटेंस का जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय।